गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन्स, और फिर रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडस बेसिन, गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्र और बेसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात हुई थी लास्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइजिंग सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया lies to the south of the northern plains। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वह सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में का क्षेत्र है ना। मध्य और दक्षिण भारत का क्षेत्र है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला विच इज पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड by water on 3 sides, है ना। 3 साइड से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, जिसको पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ बात हो रही है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। इट इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। इट इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल, यह ट्राइंगुलर शेप में होता है ना, ट्राइंगुलर शेप में, and mainly made up of hard igneous and metamorphic rocks। igneous rocks और metamorphic rocks से बने हुए होते हैं, है ना। There are 2 distinct parts of this plateau, और इस प्लेट्यू के 2 पार्ट हैं, द मालवा प्लेट्यू और द दक्कन प्लेट्यू, है ना। There are 2 distinct part of this plateau, है ना, मालवा प्लेट्यू एंड द दक्कन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू नॉर्थ में और डेक्कन प्लेट्यू साउथ में, है ना। इस तरह का फॉर्मेशन होता है प्लेट्यू का, है ना। ट्रायंगल फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। There are 2 distinct parts of the plateau, the Malwa plateau in the north and the Deccan plateau in the south। ये नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ, और डेक्कन साउथ। आइए हम लोग बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या इन द साउथ। इन द ईस्ट इट मर्जेस विद द नॉर्दर्न प्लेन्स विच एक्सटेंशन कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बघेलखंड इन साउदर्न उत्तर प्रदेश, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड, चंबल, बेतवा, केन, शन and Damodar river rises in this plateau and join Ganga in its course। मालवा प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज से घिरा हुआ है ना, एंड विंध्या इन द साउथ, इन द ईस्ट इट मर्जेस विद द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ईस्ट में जाके नॉर्दर्न प्लेन्स से मर्ज करता है, यानी मिलता है, विच एक्सटेंशन कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जो कि साउदर्न दक्षिण उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है, जहां झारखंड में है, और दक्षिण में, हाँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में अवस्थित है, और जो नॉर्थ की जो नदियां हैं, है ना, जिसमें चंबल
बेतवा, केन, शन और दामोदर जैसी नदियां जो गंगा से जाकर मिलती है ना। The northeastern boundary of the Malwa Plateau gradually merges with Gangetic Plains, है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात की हम लोगों ने अभी। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मिनरल के मामले में, है ना, जहाँ पे मिनरल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, खनिज जो है कि कई खाने हैं, है ना, जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज, माइका इत्यादि, है ना, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में इसकी खाने हैं, है ना। यह खनिज संपन्न क्षेत्र है या छोटा नागपुर प्लेट्यू। आइए हम लोग बात करते हैं अब डेक्कन प्लेट्यू की, है ना। सबसे पहले तो मालवा प्लेट्यू में जो कुछ खास जो रिवर है, जिसमें रिवर्स, अगर इसकी बात करें, रिवर्स केन, शन, है ना, बेतवा, केन, शन और दामोदर नदी, दामोदर, ठीक है। Deccan Plateau, it is broad in the north and tapers towards the south, है ना, tapers gradually narrower, है ना। It is broad in the north and tapers towards the south, forming a clear triangle. एक पूर्ण ट्रायंगल का निर्माण करती है, जिसकी चौड़ाई जो है नॉर्थ में ज़्यादा होती है और साउथ में कम होती है ना। एंड इट फॉर्म ए क्लियर ट्रायंगल। इट इज बाउंडेड इन नॉर्थ बाय सतपुरा रेंज, द महादेव हिल्स, माइकाला हिल्स एंड कैमूर हिल्स आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। इन द साउथ इट एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द peninsula. The plateau slopes from west to east from an average height. इसका जो स्लोप का जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से 300 मीटर तक स्लोप है ना, डाउनवर्ड्स। वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप बनता है और जिसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 900 से 300 मीटर तक है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं डेक्कन प्लेट्यू की, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार जो है मुख्य नदियां हैं डेक्कन प्लेट्यू की, है ना। दैट फॉर्म डेल्टास बिफोर फ्लोइंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने से पहले या गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है ना। दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। Narmada and Tapi are the only rivers in this region that flow through rift valleys into the Arabian Sea. They are west flowing rivers. These rivers are seasonal as they are rain fed, and unlike the Himalayan river, they are not suitable for navigation. इसमें
नौ यात्रा के लिए यानी वाटर वेज के लिए यह सुटेबल नहीं होता है ना। तो चार जो मुख्य नदियां हैं डेक्कन प्लेट्यू की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना, जो डेल्टा का निर्माण करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलने गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और सबसे बड़ी जो नदी है इस डेक्कन प्लेट्यू की वो है गोदावरी, है ना। जो डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, द लार्जेस्ट रिवर इन द गोदावरी, द लार्जेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिवर्स इन इंडिया, है ना। इट राइजेस एट त्र्यंबक इन महाराष्ट्र। नॉर्थ मालवा प्लेट्यू के एक रिवर छोटी है, नाम है यहाँ पे चंबल, इसको भी लिखेंगे चंबल है, देखिए इसको चंबल नदी है। The rivers of the plateau region are smaller than the Himalayan rivers. They are seasonal rivers depending entirely on monsoon rains for their water supply. As a result, they often dry up in summer. However, due to heavy rainfall, they sometimes overflow, causing floods. कुछ डैम बनाए गए हैं, है ना, जो डेक्कन प्लेट्यू की जो नदियां हैं उसमें कावेरी रिवर जिसपे मैच्योर डैम, है ना, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे, है ना, और हीराकुड डैम विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इट इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर। महानदी रिवर के ऊपर जो हीराकुड डैम बनाया गया है वह सबसे लंबा डैम है भारत का। तो इस तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू which comprises central and southern India lies to the south of northern plains, है ना। There are two distinct parts of this plateau, Malwa Plateau and the Deccan Plateau, है ना, के बारे में हम लोग पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में द मालवा प्लेट्यू में कुछ प्रमुख नदियां जो है जिसमें चंबल, केन, सोन, बेतवा, दामोदर जैसी नदियां आती हैं, और मालवा प्लेट्यू में और डेक्कन प्लेट्यू में जो मुख्य चार नदियां हैं, 4 रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दिस रिवर्स आर सीजनल, ये सीजनल रिवर्स होता है क्योंकि रेन फेड होता है ना। गोदावरी रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ का, डेक्कन प्लेट्यू का,
और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ द साउथ। गोदावरी, ध्यान रखेंगे, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। The coastal plains and islands. Coastal plains are found on either side of the peninsular plateau, bordering the western and the eastern Ghats. These plains are different from each other. The western coastal plains are narrow, and the two west flowing rivers Narmada and Tapi from narrow estuaries. Towards the south of Gujarat, the coast is known as Konkan coast. Further south, the coastline is broken and gives rise to many lagoons, salt lake water. इसको lagoons कहा जाता है, salt water lake, इसको lagoons कहा जाता है, and natural harbors along the coast of Kerala. It is called the Malabar coast. Coastal plain. अभी हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की है ना। बिटवीन इसमें दो घाट, द रीजन पेनिनसुलर रीजन जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से घिरे हुए हैं, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच, बिटवीन द घाट्स एंड द सी देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स. India has a long coastline. It stretches along the southern plateau on both the western and the eastern side. These coastal plains are bordered by Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की शुरुआत होती है भारत में गल्फ ऑफ कच्छ से पश्चिम में. दे मूव फ्रॉम फॉरवर्ड along the border of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala and reach कन्याकुमारी. इसकी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की शुरुआत होती है गल्फ ऑफ कच्छ से, और यह फॉरवर्ड आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला से होकर कन्याकुमारी तक पहुंचती है. Thus the western coastal plain lie between the Western Ghat and the Arabian Sea. Kandla, Mumbai and Kochi are the seaport along the western coast. The western coastal plains can be divided into three parts: the Konkan coast, the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. The three parts are western coastal plain के, the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. ठीक है. Gujarat coast it runs along the state of Gujarat. It is quite broad in the north and gets narrowed towards the south. In Gujarat the land is flat, है ना, प्लेन है, तो यानी कि लैंड कैसा होगा, फ्लैट लैंड होता है ना.
गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ इसी कोस्ट पे अवस्थित है। माही एंड साबरमती आर द रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस रीजन। गुजरात कोस्ट से होकर गुजरने वाली नदियां माही और साबरमती, ठीक है। कोंकण कोस्ट जो आपका मिडिल पार्ट ऑफ द, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज द कोंकण कोस्ट which starts from the Gulf of Khambat and stretches up to Goa, है ना। It is rocky and uneven. There are many bays all along the coast. The rocks are hidden underwater. पानी के अंदर जो है चट्टानें जो है छिपी हुई होती है। और यह जो कोंकण कोस्ट जो है गल्फ ऑफ खंबत से स्टार्ट होके और गोवा तक जाती है ना। गोवा तक का क्षेत्र जो है वह कोंकण कोस्ट कहलाता है, ठीक है। और कई जो है खाड़ी बेस, देयर मेनी बेस ऑल अलोंग द कोस्ट एंड द रॉक्स आर हिडन अंडर वाटर। लाइट हाउसेस हैव बीन बिल्ट। लाइट हाउस पानी के बीच में बनाया जाता है। लाइट हाउस जो शिप को रास्ता दिखाते हैं या वार्न करते हैं, है ना। जो पानी के अंदर जो छिपे हुए रॉक्स हैं उससे बचने के लिए वार्न किया जाता है, इनको चेतावनी दी जाती है लाइट हाउस के माध्यम से, है ना। कोंकण कोस्ट जो है ऑयल डिपोजिट संपन्न है, रिच इन ऑयल डिपोजिट्स। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, ठीक है। और लास्ट जो आपका है मालाबार कोस्ट। द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। इट इज वाइडर देन द कोंकण कोस्ट एंड लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लैगून्स। लैगून्स की बात मैंने की थी अभी। लैगून्स सॉल्ट वाटर लेक्स होता है जिसको लैगून्स कहा जाता है ना। दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू कैनल्स, स्पेशली इन केरला, है ना। फेमस फॉर इट्स लैगून्स स्पेशली इन केरला। केरला में कई लैगून्स मौजूद हैं। द क्लाइमेट अलोंग दिस कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है पूरे साल, पूरे वर्ष। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है इसके दो मुख्य पार्ट है, नॉर्दर्न शैकर्स और द कोरोमंडल कोस्ट, है ना। The northern part of the eastern coastal plains between the Mahanadi and the Kaveri river is called the northern Shakars or Coromandel coast. The southern part of the eastern coastal plain between the Krishna and Kaveri is known as the Coromandel coast. Most of the rivers of this area form big deltas. इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और दिस डेल्टाज मेक द एरिया वेरी फर्टाइल। और जिससे वह क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ होता है डेल्टा के निर्माण से। हेंस इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। कोरोमंडल कोस्ट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। नैरो स्ट्रिप बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ब्रॉडर प्लेन्स बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट नियर द अरेबियन सी, नियर द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी के नजदीक है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल के नजदीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मर्जेड विद गुजरात प्लेन्स and eastern merges with Ganga Brahmaputra delta, है ना। This is known as the Konkan coast in the north and Malabar coast in the south. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए है ये।
और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए है नोन एज द नॉर्दर्न सर्कस एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द नॉर्दर्न सर्कस इन नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। तो हम लोगों ने कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा है और हमें अभी आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो इस आइलैंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, है ना। तो हम लोग समाप्त करते हैं आज के क्लास को। थैंक यू।